मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद कुमार साई है। विजय चावला की तरफ से ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट वीडियो। हिस्ट्री में हमने इससे पहले 7 चैप्टर का टॉपिक वाइज कवर कर लिया था। चलिए आज इस चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को भी इस शॉर्ट में खत्म करते हैं, एक टॉपिक ध्यान में रखते हुए और एक एक पॉइंट जो भी जरूरी एग्जाम के पर्पज के लिए मैं आपको चैप्टर के बीच में बताता रहूंगा। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें सोचते हैं कि प्रिंट कल्चर के बिना दुनिया का अस्तित्व कितना फीका फीका लगेगा। अगर आप अपने बैग पे देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी चीज जिसपे छपा हुआ है, वो क्यों आया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शुरुआत कहाँ से हुई और कितना लंबा समय लगा, किन किन स्टेप्स बीच में आए, तो ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। देखिए, प्रिंट कल्चर की शुरुआत सबसे पहले चाइना से हुई। कहाँ से हुई? चाइना से। चाइना में दरअसल 694 एडी में के समय से उसके बाद से पहले प्रिंटिंग बुक शुरू हुई। अब प्रिंटिंग, अगर बुक का प्रिंटिंग हुआ तो कैसे होगा? आजकल की प्रिंटिंग की तरह नहीं। दरअसल ये सब चीजें तो काफी इधर 10-20 दशक, 2-3 दशक में इन चीजों का आविष्कार हुआ, नए नए प्रिंटिंग प्रेस का। दरअसल सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता था। इसके आधार पे किसी भी एक सीधा वुडन का ब्लॉक लिया, ठीक है, और उस पर जो भी लेटर है उसको कार्व किया, छीनी हथौड़ी किसी भी टूल के उसे एक्यूरेट, मतलब उसके ऊपर उसको तोड़ के जो भी लेटर वाला भाग है उसको ऊपर उभारा, ठीक है, उभारा, और उसके बाद उसके ऊपर इंक लगा दिया। क्या लगा दिया? इंक। सबसे पहले एक वर्ड, मान लीजिए एक वुड का प्लैंक है, इसके काट छीट के जो वर्ड है इसको ऊपर लाया गया, और जो ऊपर लाया गया वर्ड है ना उसके ऊपर इंक लगा दिया गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, मान लीजिए लेटर है, ये वुड है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे देखूंगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए छप गया, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह वुडन ब्लॉक्स को काट के उसके ऊपर इंक लगा दिया जाता था, और जैसे उसे पेपर पे ऐसे स्टिक किया जाता था तो जो भी लिखा हुआ होता है वर्ड्स के ऊपर वो पेपर के ऊपर चिपक जाता था। तो इसी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था पहले प्रिंटिंग बुक्स का। अब बात, अगर हमारा अगला टॉपिक है वह है कि प्रिंट इन जापान। पहले चलिए हम इसी टॉपिक को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, अब इसका इस्तेमाल क्यों, आखिर चाइना में ही क्यों, और इतना ज्यादा चाइना में बुक का इस्तेमाल क्यों होता था? देखिए, दरअसल जो आज हम सिविल सर्विसेज देखते हैं वो शुरुआत हुआ था चाइना से। चाइना में बहुत पहले से ही सिविल सर्विसेज, जो सरकारी नौकर होते थे, उनका चुनाव परीक्षा के द्वारा लिया जाता था। और परीक्षा के द्वारा अगर किया जाएगा तो क्या चाहिए? परीक्षा देने के लिए चाहिए पेपर, और पेपर पे चाहिए क्वेश्चन प्रिंटेड, और क्या चाहिए? और बुक भी तो चाहिए, जो टॉपिक हो उसमें लिखा होता है कि वो पढ़ के और एग्जाम देने जाए। तो हम क्या समझ रहे हैं? पढ़ने के लिए बुक चाहिए, एग्जाम में देने जो जा रहे जिस सीट पे हम लिख रहे हैं वो भी एक पेपर, यानी दोनों जगह प्रिंटिंग की आवश्यकता थी। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। उसी तरह वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लिए, वहाँ पे नौकरी की, सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे उनमें चाहिए पेपर। तो इसीलिए चाइना में बहुत पहले चले आया, तो इसलिए वहां से शुरुआत हुआ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। और उसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि राजा में के अंदर जो सरकारी नौकर काम करते थे उसके लिए एग्जाम, उनके लिए परीक्षा देने के लिए यह प्रिंटिंग शुरुआत हुआ। चलिए, इसके बाद प्रिंट कम्स टू जापान। देखिए, जो सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ 694 एडी में, उसके बाद 768 से 780 एडी के समय यह जो प्रिंट कल्चर है जो हमारा, यह मॉन्क जो थे, चाइनीज मॉन्क, हो गए जापान। अब वो अपने साथ प्रिंटेड बुक्स भी लेके गए, जो भी उनका धर्म ग्रंथ था, लिटरेचर था, वो सब उन्होंने वहां के लोगों को दिखाया। तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि आखिरकार कैसे एक पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है। तो उन्होंने जो कला चाइना से लेके आया था उन्होंने वहां पे दे दिया, यानी जापान में उसका भी प्रदर्शन कर दिया, जिससे वहां के लोग भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करना सीख गए। और जो बुक उन्होंने छापा वह था डायमंड सूत्रा, ठीक है। बुक अगर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे डायमंड सूत्रा के बारे में तो आपको इमेज आएगा। दरअसल वो बुक था बहुत ही पहले, लगभग 780 से 785 एडी के समय में उस बुक को छापा गया था, ठीक है। तो जो प्रिंट जो है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो चाइना से स्टार्ट हुआ। कहाँ गया? जापान। जापान में 785-890 की एडी में एक प्रिंटर फेमस हुआ जिनका नाम था किटागावा उटामारू, ठीक है। उनका जन्म हुआ था ईडो में। अब ईडो तो हम नहीं जानते कौन सा शहर, लेकिन ईडो चलिए जानते। देखिए, ईडो टोक्यो, जो आप आज टोक्यो सर सुनते हैं, उसका पुराना नाम था ईडो। तो ईडो यानी टोक्यो में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने एक फेमस प्रिंटिंग स्टार्ट की, ठीक है। क्या किया उन्होंने? एक प्रिंटिंग के क्षेत्र में उनका काफी अच्छा नाम
और अलग अलग टाइप के प्रिंटिंग जैसे नेचर का, प्रकृति में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका, ठीक है। उन्होंने कीटागावा उटामारू ने खास प्रकार के पेंटिंग का उन्होंने शुरुआत की। चलिए, उसके बाद हमारा प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब देखिए, जैसे 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 वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दुनिया में फैलने लगा, तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की अलग अलग सब्जेक्टों से बुक जो है छापे जाने लगे। शुरुआत हुआ था चाइना से, चाइना के monk जो है वो लेके गए उसे जापान, जापान से फिर कोरिया, आखिरकार ये यूरोप कैसे आया? ये तो एशियन कंट्री में ना, तो फिर यूरोपियन कंट्री में कैसे आया? देखिए, जो मार्को पोलो 1498 में आया था अपने देश इटली से चाइना यात्रा करने के लिए, समुद्री मार्ग खोजने के लिए, जब उन्होंने वह चाइना पहुंचे तो उन्होंने इस प्रिंटिंग के कला को देखा और उसे जाना और उसे सीख कर वो वापिस गए। कहाँ पे? जहां से वो आए थे, इटली। इटली में जाने के बाद उन्होंने यह कला जो उन्होंने सीखा था उसका वहां पे एप्लीकेशन किया, यानी वहां भी अब मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और चाइना से ले जाके यूरोप तक शिफ्ट किया, ठीक है। वहां भी अलग अलग जगह पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होने लगी, अलग अलग किताब जो है छापे जाने लगे। चलिए, उसके बाद गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग में देखिए, यह जो किताब छापा जाता था वह काफी मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो पहला, हाँ यह सही है कि पहला प्रिंटिंग का मेथड था, पर इसके कुछ इसके कुछ बुरी चीजें भी थी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो कॉपी करना, यह जो है काफी इसमें टाइम कंज्यूमिंग था। वुड को काटिए, उसके बाद वर्ड से उसको छापतिए, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी चीज छापा हुआ चीज पहले से है फिर उसको कॉपी करने में भी काफी समय लग जाता था। और ऐसे कर एक तो बहुत ही ज्यादा कीमती था, क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज जो कि कम है और इसका डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा ही होगा, इसीलिए एक तो बहुत ही कम संख्या में उसको छापा जाता था। ऊपर से वुड से बना होता था, इसलिए उसको मान लीजिए कहीं कैरी करने में भी दिक्कत होता था। तो इसी समय जरूरत थी एक रिवॉल्यूशन का, एक ऐसा टाइप का प्रिंटिंग का जिसे सभी लोग क्योंकि पहले जो कीमती था उसे सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ पाते थे, तो अब ऐसे प्रिंटिंग की जरूरत थी जिसे अमीर गरीब हर लोग जो है वह बुक्स पढ़ सके। लोगों के बीच में एक हुनर, एक जो है एक प्रकार का मूवमेंट जग गया था बुक पढ़ने के लिए। तो इसीलिए इसी समय एक ऐसे मेथड की जरूरत थी ताकि जो कि बहुत ही बड़े से मास लोगों में वह बुक्स को पहुंचा सके। तो इसी मेथड को लेके आए हमारे पहले प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कर्ता हुआ है मिस्टर गुटेनबर्ग। तो जो प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लेके जो पहला प्रिंटर बना मिस्टर गुटेनबर्ग के द्वारा, इसी बीच में जो पीरियड है, इस बीच में जो इवेंट उसे हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। देखिए, गुटेनबर्ग ने और एक व्यापारी के बेटे थे, ठीक है। उनके पिताजी के पास ये स्टेट था, यानी प्लांटेशन सब था। तो जब वो बचपन में जब वो देखते थे कि कैसे वाइन बनाया जाता है, ओलिव के पत्तों को मशीन में अच्छी तरीके से रगड़ के उसके बाद उससे जो मटेरियल निकलता है उसको फिर मिक्स करके जो वाइन बनाया था तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते थे। और वह एक बहुत ही सफल जो वह जौहरी भी थे गुटेनबर्ग। तो उन्होंने इन्हीं सब बचपन में दिखाए गए ज्ञानों का उन्होंने उपयोग किया और जो ओलिव प्रेस करने का मशीन था उसको किस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, उसको था वो चेंजेस लाने के बाद उन्होंने उसी मॉडल को कन्वर्ट कर दिया पहले प्रिंटिंग प्रेस में, और पहले प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कर्ता वो बन गए गुटेनबर्ग। तो उन्होंने जो पहला बुक प्रिंट किया हुआ था बाइबल, ठीक है, जिसका 180 कॉपी जो है वह सिर्फ 180 कॉपी भी उसे छापा गया और उसे अलग अलग भागों में। तो देखिए, अब उस समय के दौरान 180 कॉपी छपना बहुत बड़ा बात था, बहुत ही इतना कम समय में 180 कॉपी किसी भी चीज का छपना बहुत बड़ा, क्योंकि इतना करने में काफी लंबा समय लगा, 6 या 7 महीने लग जाता था, 1 साल लग जाता था 80 कॉपी छापने में। वही 1 या 2 दिन में जो है गुटेनबर्ग ने यहाँ करके दिखाया था। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए रिवॉल्यूशन के रूप में माना गया। चलिए, उसके बाद है प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब जैसे प्रिंट रिवॉल्यूशन फैलने लगा, अलग अलग जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस बैठाने जाने लगे, इसका जो है वह अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग समाज में के लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ा, ठीक है। जैसे जो लोग थे वो अपना कभी उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो बुक में लिखने लगे, किसी भी चीज का विरोध करना है तो वो बुक में लिखने लगे। कुछ लोग जो है अपने धर्म में चल रहे कुरीति के बारे में लिखने लगे, इसी कारण जो है वो काफी भड़क गए लोग। मान लीजिए चर्च जो था उस समय, मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बताया आपको कि जो क्लर्जी था वो सबसे ऊपर था, उसका नोबिलिटी था, उसके बाद कौन, तो क्लर्जी जो चर्च के लोग थे उन्होंने जब देखा कि लोकल लोग जब वो चर्च के बारे में कुछ गलत छाप रहे हैं, या फिर मान लीजिए जो भी गलत काम चर्च का तो छापा जाता था, तो इसे चर्च का काफी नाम बदनाम हो रहा था और लोग जो है काफी धर्म के विरुद्ध जा रहे थे। इसी कारण जो है काफी ज्यादा पाबंदी देखिए। यह बात सही है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन से बहुत जगह बुक फैलने लगा, पर इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट हो, जैसे फोन तो बिल्कुल यह बात है कि आसानी से हर जगह बहुत लोगों के पास है, पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव दोनों ही, अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं।
चलिए, तो उसी तरह इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो नया प्रिंटिंग मशीन बना था गुटेनबर्ग के द्वारा, उससे लोग जो है अपनी अपनी चीजें राइट करने लगे। ठीक है, जो डेली लाइफ में उनके साथ इंसिडेंट होता है वो, या फिर धर्म में चल रही कुरीति के बारे में, उसके बारे में भी छापने लगे। इसी कारण जो है चर्च काफी भड़क गया और आगे चल के उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। चलिए, उसके बाद है रिलीजियस डिबेट ऑफ फियर ऑफ प्रिंट। वही मैंने जो अभी बताया उसी से संबंधित टॉपिक है, रिलीजियस डिबेट। जो लोग जो है वहाँ धर्म के ऊपर वाद विवाद करने लगे कि ये चीज जो चल रहा है वो गलत है, इस चीज में सुधार की जरूरत है, या फिर ये समाज का ये आदमी जो ये चर्च जो ये गलत कर रहा है, या फिर इतना टैक्स जो लिया जा रहा है वो गलत है। ये सब चीजें दिखने लगे तो लोगों के बीच में काफी यह चीज बहुत पॉपुलर हुआ, लोग जो इसका विरोध करने लगे। जैसे एक मैं आपको समझे किस्सा बताता हूँ। जैसे मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने 95 थीसिस नाम का एक बुक लिखा। ठीक है, इसमें उन्होंने जमकर जो भी क्लर्जी, जो भी चर्च के लोगों के द्वारा जो भी गलत गलत चीज किए जा रहे थे उसके बारे में उन्होंने खुल के लिखा, और 95 थीसिस इतना पॉपुलर हुआ कि यह बहुत ज्यादा बिकने लगा। लोग जो इसे पढ़ने लगे, समझने लगे, और समझने के बाद विरोध करने लगे। इसी तरह एक और जो एक वर्कर था, मिल वर्कर, बुक में उसका नाम नहीं दिया गया, तो उसने जो है एक बार चर्च के बारे में कुछ लिखा था जिसके विरोध में उसको मार दिया गया, उसको मार दिया। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है अपने साथ प्रिंट रेवोल्यूशन दोनों, एक गुड और एक बैड, दोनों इम्पैक्ट लेके आया था। गुड था कि लोग जो आसानी से बुक पढ़ पाते थे, गरीब और अमीर दोनों ये बुक पढ़ पाते थे। वही ऐसा नहीं है कि प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद जो पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था वो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि अभी भी जो रिलीजियस चीजें थी, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा जो बुक बनाए जाते थे, उसे काफी मतलब समाज में ऊंचे स्टेट के लोग जो है वो अपना रॉयल्टी दिखाने के लिए परचेस किया करते थे। ठीक है, और जो नॉर्मल पेपर से बनाए जाते थे, और वो बुक जो थे ना तो विल्लम पे बनाए जाते थे, सुंदर सुंदर पेड़ों की छाल पे बनाए जाते थे। विल्लम मतलब पशुओं की छाल, ठीक है, पशुओं के स्किन। तो इसे समाज में ऊंचा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तरह बुक को जो भी छापा जाता है उसे ऊंचा समझने लगा, और जो गुटेनबर्ग के तरह प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक निकला था उसे नीचा। उसी तरह जो है लोग जो है जब कॉमन पीपल भी इसके बारे में पढ़ने लगे तो उन्होंने जिसका जम का विरोध किया, और जो है धर्म के ऊपर अलग अलग प्रकार के विवाद भी होने लगे। चलिए, उसके बाद हमारा प्रिंट एंड डिसेंट और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड के कैसे इसने इफेक्ट किया, देखिए। प्रिंट कल्चर के कारण लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के बुक लिखने लगे, जिसका नॉलेज का जो है वो बहुत ही हेवी जो है वो फ्लो होने लगा। लोग जो है वह अलग अलग ऐसे संबंध की चीजें पढ़ते थे, लिटरेचर, आर्ट्स, इसी कारण जो एजुकेशन को भी काफी बूस्ट मिला। अलग अलग कॉलेज, अलग यूनिवर्सिटीज में बुक पढ़ाए जाने लगे। लोग जो है वो उनके साथ कुछ भी गलत होने पे वो उस बुक में लिखते थे, लोगों के पास पहुंचता था, लोग इसका विरोध करते थे। तो जो बुक जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन, प्रिंट जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन के तौर पे आया, और उसने मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस किए। बताइए, मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या है भाई? मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं हैंड रिटन नोट्स जो कि पेड़ों के छाल पे लिखे जाते हैं। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना वह अभी भी अवेलेबल है, जिसे थी में रखा, इसमें क्या कहते हैं, म्यूजियम में रखा जाता है। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वह हैंड रिटन नोट्स होता है, और मैन्युस्क्रिप्ट का जो है वह बहुत कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव, और नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है। मान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट जो है, क्योंकि पहले प्रिंटिंग नहीं था इसलिए लोग जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट पे जो भी लिखा जाता था वो फ्रेजाइल होता था, मतलब आसानी से वो टूट जाता था, पैरों की छाल से समय दर समय वो कमजोर हो जाता था, और उसको छापने में भी बहुत ही ज्यादा समय लगता था, और उसको कैरी करना भी बहुत हार्ड था। ठीक है, फ्रेजाइल था, आसानी से टूट जाता था, ले जाने में भी काफी हार्ड था, और जो है वह कॉपी करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग था। इसी कारण जो है वह प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण जो नया प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग तरह बनाया गया वो ज्यादा फेमस होने लगा। और जैसे ही प्रिंट जो है इंडिया में आया, लोग जो है वह मान लीजिए उस समय हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लोगों ने बुक लिखना शुरू कर दिया, जो है ब्रिटिश सरकार के जो उनके अगेंस्ट कर रही थी, या फिर बहुत ही पुराने जो लिखे गए बुक्स है कला पे आधार पे, और अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य, कला, चिकित्सा, ये सब चीजें बुक जो है काफी फेमस हुआ। तो इंडिया में भी यह पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है प्रिंट रेवोल्यूशन ने किया है। उसके बाद द रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। लोग जो है वह अलग अलग जीवों पे उनके साथ हो रहे हैं, जो भी अन्याय थे उसके ऊपर डिबेट करने लगे, उनके साथ जो भी गलत हो रहा था, क्या जो भी धर्म में, जो भी समाज में सुधार की जरूरत थी, लोग जो उस पर खुल के बोल रहे थे। अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स बैठाने जाने लगे, लोग जो है अपने बुक लिखते थे, अपने जो भी उनके मन में विचार था उसे वह बुक के द्वारा स्पष्ट करते थे। याद है वुमेन एंड प्रिंट। विमेन, अब आपके साथ कुछ बुरा होता आप भी लिखेंगे, तो उतना ही अधिकार विमेन के पास भी था। विमेन ने भी जब बुक लिखना शुरू कर दिया, वह
कुछ वुमेन ने, जो मान लीजिए कुछ इंडिया में जो सती प्रथा चल रहा था उसके खिलाफ बुक लिखा जाने लगा। जो भी समाज में वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, इसका खुलकर वुमेन ने विरोध किया, उन्होंने अलग अलग बुक लिखा। से समाज के लोग जो इसे पढ़ाए तो उन्होंने इस मूवमेंट के, यानी जो भी गलत चीज हो रहे थे स्त्रियों के खिलाफ, स्त्रियों पे जो भी अत्याचार किया जाने लगा था उसके ऊपर जब उन्होंने बुक लिखना शुरू किया तब यह बहुत लोगों के पास पहुंचा और तब जाकर इसे मूवमेंट, गलत कार्यों को, कुरीतियों को बंद किया गया। क्या है हमारा प्रिंट एंड पुअर पीपल। देखिए, अब मैंने पहले ही बताया आपको कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो बुक्स बने थे वो काफी एक्सपेंसिव थे, जो सिर्फ अमीर लोग थे वही खरीद पाते थे। और अगली बात जो थी कि वह लोकल लैंग्वेज में भी तो नहीं होते थे, जिस कारण मान लीजिए किसी तरह आपने बुक खरीद भी लिया तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज नहीं। इसी कारण जब लोकल भाषा में बुक लिखा जाने लगा, जब गुटेनबर्ग धीरे 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 करके और बढ़िया प्रिंटिंग प्रेसेस आने लगे तो जो रेट था वो बढ़ गया, जो प्रिंटेड मटेरियल जो छापा जा रहा था उसका जो है संख्या बढ़ गई। तो पुअर पीपल भी अब जो है वो बुक्स पढ़ सकते थे, उसे अपने नॉर्मल लाइफ, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते थे। चलिए, इसका है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि लोग जो भी इच्छा थी वो बोलने लगे, तो इसका भारी जो है कुछ लोग के लिए प्रिंट अच्छा था, कुछ लोग के लिए खराब था। अब चर्च के लिए तो भाई मान लीजिए जो कुरीतियां वो चला रहा है तो उसके खिलाफ विरोध होने लगा। इंडिया में जो है वह लोग जो है वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने लगे। वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जो भी राइटर थे रूसो, उसके बाद मैक्स, उसके बाद रूसो, जैक रूसो और जो ओल्ड टायर, तो ये सब चीज जो थी उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दिया। इसी कारण जो है लोग जो है वह विरोध हो गए। किसकी विरोध में? जो भी गलत किया मोनार्की उनके साथ कर रहा था उनके विरोध में। तो ये सारी चीजें बुक्स के कारण नहीं आई। लोग जो है वह समाज में एकता की भावना आई, लोग जो है एक साथ आके विरोध करने लगे। चलिए, तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ, पर हम एक बार जो है इसका रिविजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। पहला हमारा फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। देखिए, प्रिंट रेवोल्यूशन चाइना से शुरुआत हुआ। चाइना में जो है वह इसका इसलिए उपयोग था क्योंकि वहां पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, सरकारी एग्जाम होते थे, जिसमें लोग जो है वह जो भी रेगुलर लाइफ में और जो भी लोग जो है वो बुक लिखते थे वो एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे होता था सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो उसके लिए जो बुक्स एग्जाम में लिखने के जो प्रिंटेड पेपर्स थे उनका जरूरत थी, इसलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ फर्स्ट हुआ। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसा टाइप का प्रिंटिंग है जिसमें लकड़ी के ऊपर अक्षरों को उभार के उसके ऊपर इंक लगा के उसे चिपकाया जाता है और जो चिपका हुआ मटेरियल है उसे पेपर पे चिपकाया जाता है। इसी कारण जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा गया। उसके बाद यह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग गया जापान। जापान में किसी बुद्धिस्ट मिशनरी जो है इसको लेके आए। जैसे लेके आया तो वहाँ पे डायमंड सूत्र नाम का एक बुक लिखा उन्होंने अपना, जहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया कैसे प्रिंट कल्चर का जो है वह मूवमेंट किया जाने लगा। उससे चलिए, उसके बाद जो है जापान एक फेमस हुआ। इंडो टोक्यो शहर प्रिंटिंग के लिए एक मुख्य जगह बन गया। वहाँ के एक मुख्य प्रिंटर थे किटागावा उटामारू, जो है वह खास प्रकार के प्रिंटिंग लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसमें वो नेचर, लोकल लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वह प्रिंट करते थे। उसके बाद हमारा प्रिंट जो यूरोप आया। जैसे ही मार्को पोलो ने चाइना गया, उन्होंने चाइना के प्रिंट रेवोल्यूशन को अपने देश लेके आए। वहाँ पे लोगों ने प्रिंट रेवोल्यूशन को समझा, उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अलग अलग जगहों पे वह प्रिंट जो है बुक किया जाने लगा। जिसके में जो बुक थे वह प्रिंट में काफी टाइम लगता था और बुक एक्सपेंसिव थे, कहीं भी ले जाने में हार्ड थे। इसी कारण एक जरूरत था एक बढ़िया मीन्स एक बढ़िया स्रोत का। क्या जरूरत है? एक बढ़िया स्रोत का, ताकि जो बुक्स है वो अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग समाज, अलग अलग जगह को जो है पसंद, इसीलिए एक अच्छा स्रोत बन के आया बुक। तो अब मैंने बताया कि एक अच्छा ऑप्शन का जरूरत है, इसलिए गुटेनबर्ग जो थे वो पहला प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। शुरुआत में कहानी यह है कि वह एक मर्चेंट के बेटे थे। जब उनका जन्म हुआ उन्होंने देखा कि कैसे शराब बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है ओलिव के पत्तों को प्रेस करके, और जो है वह एक अच्छा जौहरी भी थी, वो स्टोन में पॉलिश करते थे, अलग अलग एक्सपेंसिव। तो उन्होंने इसी मॉडल को उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ चेंजेस करके, और पहला बुक बाइबल प्रिंट हुआ जिसका 180 कॉपी जो है वह अलग अलग जगहों पे छपा जाने लगा। इसके कारण जो है प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट यह हुआ कि समाज में बुक का डिमांड बढ़ने लगा। आप गरीब से गरीब लोग ही बुक पढ़ पाते थे, अपने जिंदगी में जो भी हो रहा है उस पर लिखते थे। जो स्टोरी जो थी वो फेमस होने लगी। छोटी छोटी बुक जो है जिसे पेनी 1 रुपए में मिलता था उसे चैप बुक्स कहते थे, वो भी बेचा जाने लगा। उसके बाद हमारा प्रिंट एंड रिलीजियस एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब जो देखिए, अब कुछ लोग जो है वह धर्म में जो भी गलत
व्यवहार किया जाता था या फिर जो भी कुरीतियां थी उसके खिलाफ जो लोग लड़ने लगे, तो इसी कारण जो है लोगों के बीच में अराजकता की भावना फैल गई। मैंने आपको बताया कि मार्टिन लूथर के लिए 95 थीसिस नाम का बुक लिखा जिसमें उन्होंने कड़ा विरोध किया चर्च द्वारा किए जाने लगे कुरीतियों का। यह काफी फेमस भी हुआ और लोगों ने इसको काफी सपोर्ट किया। इसके बाद हमारा रिलीजियस डिबेट एंड थियरी ऑफ प्रिंट। मैंने आपको पढ़ा दूसरे प्रिंट डिसीजन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट मॉडर्न वर्ल्ड में इसका यह प्रभाव पड़ा कि अलग अलग जगहों पे जो बुक प्रिंटेड किया जाता था उसे लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट था वो भी प्रिंटिंग के हेल्प से होने लगा, अलग अलग जगहों पे ब्रांड का लेबलिंग था वो भी प्रिंट के हेल्प से संभव हुआ। यानी प्रिंट कल्चर के आने से मॉडर्न वर्ल्ड में काफी चीजें जो है लोगों की जिंदगी में काफी कलरफुल हो गया। बुक जो है वो छपा जाने लगा जिससे एजुकेशन भी काफी बढ़ गया। क्या था मनुस्क्रिप्ट एंड प्रिंट कंपनी हो। मनुस्क्रिप्ट इंडिया, मनुस्क्रिप्ट जो है वो काफी फ्रेजाइल होता है। वो मनुस्क्रिप्ट वो बुक है जिसको पैरों की छाल पे लिखा जाता है और जो है वह काफी फ्रेजाइल है, बहुत ही हार्ड है कैरी करने में, और जो है वह या उसको कॉपी भी करना काफी जो है वो हार्ड, काफी टाइम टेकिंग और कंज्यूमिंग और गलती होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो इंडिया में आने के बाद जो है वह लोग जो है उनके साथ जो भी बुरा होता था वो लिखने लगे। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। रिलीजियस रिफॉर्म, अब जो है समाज में सुधार आने लगा, बुक पढ़ के लोग जो है वह प्रभावित होते थे और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसका विरोध करते थे। मैंने प्रिंट एंड पोस्ट, देखिए जो भी विमेन के साथ अत्याचार होता था, वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे या उनके साथ जो शोषण होता था उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया, बुक लिखी और वो काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने इसके बारे में जाना और तब जाकर उनके साथ जो होता है उन्हें बंद किया गया, कुरीतियां बंद किया गया। उसके आगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। जैसे ही जो है वह प्रिंट जो है वह एक बड़ा मूवमेंट बन के आया, लोग जब उन्होंने किसी भी कलेक्टिवली किसी भी सरकार का विरोध करने लगे तो यहाँ को सेंसरशिप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? सेंसरशिप लगा दिया गया। इसके बारे में एक लॉ है जिसको मैंने आपको बताया होगा, रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है, मैंने आपको बताया है। देखिए ये क्या है, ये सारी चीजें जो है बताती है कि प्रिंट का है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों। इस प्रकार हमारे लास्ट चैप्टर भी खत्म हुआ। अब हमारा सफर यहीं तक था। चलिए धन्यवाद। आप बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, आप ध्यान से पढ़े और प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको हमारे जो भी पेपर लिखे उसमें आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।